से आती आती ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वो बार बार दुपट्टा सर पे लेती लेकिन कोशिश नाकाम थी। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उस पर भरोसा करने वाले अपना दर्द सिर्फ अल्लाह ही से कहते हैं। मैम सामिया की बात जहन में घूमी। मैम सामिया ठीक कहती है, मेरा रब ही मेरे दर्द को जानता है, वो ही इसे कम कर सकता है। उसने निगाह आसमान की तरफ उठाई। आपसे मैं आपसे मैं कुछ ना भी कहूँ तब भी सब जानते हैं मेरी जात की, मेरे वजूद की अजियत। अल्लाह जी देखे ना, मुझे दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश ऐसा कुछ हुआ ही ना होता। आप जानते हो क्या है मेरे लिए, बाबा के बगैर ये जिंदगी उदास लगती है। वो कब आएंगे, वो इसके लिए रो रही थी। जोया जोया भी तो कॉल रिसीव नहीं कर रही मेरी, मैं क्या करूं। अभी हाँ अम्मी ने आवाज दी। आंसू साफ किए, वो दुपट्टा सही करके वो हाल में चली गई। जी अम्मी आपने मुझे बुलाया। हाँ वो अपना मोबाइल ला जरा, मुझे शुफ्ता आपा से बात करनी है। उसने मोबाइल अम्मी को ला के दिया और वहीं हॉल में सोफे पे बैठ गई। सर सोफे से टकाए वो दरवाजे को घूर रही थी। काश बाबा भी आ जाए, नजर दहलीज तक जाए, जरा सी सुनसाहट पे। दिखाई कुछ नहीं देता था मगर है कान आहट पे। दरवाजा खुला और उसे लगा वो ख्वाब देख लिया। सामने सचमुच बाबा खड़े थे। बाबा उसके मुंह से यक लक निकाल, फिर देखते ही देखते वो बाबा से लिपट गई। बाबा आप कहाँ चले गए थे, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप क्यों करते हैं ऐसे। वो आंखें बंद किए बाबा के सामने, बाबा के सीने में मुंह छुपाए रोई जा रही थी। उन्होंने अभी नजरों से नसीम बेगम को देखा, उलझी नजरों से नसीम बेगम को देखा। बच्चे क्या हो गया, बाबा को फिक्र हुई। इसलिए लगा वो अभी भी ख्वाब में है, आंखें खोलेगी तो ये ख्वाब टूट जाएगा। उन्होंने अबिहा को खुद से अलग किया। गुड़िया इधर मेरी तरफ देखो जरा। उन्होंने उसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर की। क्या हाल बना लिया आपने अपना। उन्होंने उसकी पेशानी चुमी और उसका हाथ हमें अंदर आ गया। नहीं ये हकीकत है और ये वाकई सबसे खूबसूरत हकीकत है। वो संभली। कुछ नहीं बस आप इतने दिन बाद आए हैं ना, तो मैं इतना उदास हो गई थी। अबिहा ने आंसू साफ करते हुए कहा। मैं चेंज करके आता हूँ। अख्तर साहब फ्रेश होने चले गए। वो जो मुझे कॉल आई थी वो क्या था। वो वहीं बैठी सोच रही थी कि बाबा आ गए। आप तो कल शाम आने वाले थे, नसीम बेगम ने पूछा। कुछ ना पूछो बेगम, कल का दिन तो बहुत टफ रहा। उन्होंने बैठते हुए जवाब दिया। क्यों क्या हो गया। नसीम बेगम सब काम छोड़ के सोफे पे आकर बैठ गई। कुछ दिन पहले मैं जिस गाड़ी से डिपार्टमेंट से ऑफिस से जा रहा था, वो वापसी पे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बात ये थी कि मेरा वॉलेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें रह गए। बस वही डॉक्यूमेंट्स लेते लेते देर होगी, वरना शाम तक आ जाता। उन्होंने तफसीली जवाब दिया। अच्छा तो ये बात ही, वो कॉल उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से आई थी। अब यह दिल ही दिल में शुक्र अदा करती हुई उठी और बाबा के कंधे पर सर रख के बैठ गई। बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएं, अब नहीं जाने लगा मेरी जान। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा। नसीम बेगम ने सारा मामला क्या सुनाया। अख्तर साहब को शर्मिंदगी ने आ लिया कि इसकी वजह से इनकी बेटी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। कुछ मामूली हादसे आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए होते हैं। रात का खाना सबने साथ खाया, वो पुरस्कून थी सिर्फ अपने रब की वजह से। अगली सुबह खुशगवार थी, फूलों पे गिरी शबनम ने फूलों को धो दिया था। आज वो घर से यही सोचकर निकली थी कि अब वो कॉलेज नहीं जाएगी। इस वजह से तो आज कॉलेज में उसका आखिरी दिन था। सर झुकाए सड़क का बखौर जायजा लेते हुए उसकी नजर सामने हवेली की तरफ गई, जहाँ खूबसूरत घोड़ा बंधा था और वो हवेली के अंदर चलेगी। जी चाचा ये घोड़ा आपका है। जी बच्चे ये मेरे बेटे का पसंदीदा घोड़ा है। कुछ दिनों के लिए उसे मुल्क से बाहर जाना था, इसलिए उसे यहाँ छोड़ गया। उसने सर इस्बात में लाया। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बादशाहों के खास घोड़ों की तरह, या फिर जैसे ये बारहवीं मूवीज में होते हैं। इसके घने बुरे बाल उसको मजीद दिलकश बना रहे थे। उसने घोड़े की कमर पे हाथ फिरा। अच्छा चाचा अब मैं चलती हूँ, खुदाफिज कहकर वो कॉलेज की तरफ बढ़ गई। कॉलेज आकर वो अपने डिपार्टमेंट के आईने सामने खड़ी थी। परसों रात की इसमें आज से बेहतर लग रही थी। इसकी निगाहों का नुक्ता नजर आज भी वही था। वो आज से जी भर के देख सकता था बिना किसी रोक टोक के। बहुत अच्छा साथ रहा है हमारा, वो बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी इस कॉलेज से। वो माजी के पलों में लौट चुकी थी और इन्हीं यादों को सोचकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मेरी कल रात की दुआ कबूल होगी, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो माई लेडी। ऐसे मुस्कुराती करा उसने ज़ेरे लब कहा। हाय डियर, किसी ने पीछे से मुखातिब किया। वो चेहरे पे मुस्कुराहट लिए पलटी। कैसी हो दिया, मुझे क्या होना तुम्हारे सामने, तुम सुनाओ किधर हो आजकल। कहीं मोहतरमा की शादी वादी का तो कोई चक्कर नहीं है। अरे नहीं, और अब ऐसी भी बात नहीं। गहरी आंखें, गहरी काली आंखों में चमक भरी। वो बस एग्जाम की वजह से काफी मसरूफ हूँ। तो छोड़ो, ये बताओ जोया किधर है। जोया को मैंने नहीं देखा, वो भी तुम्हारी तरह घर बैठ के रट्टे मारेगी। हाँ ये भी ठीक कह रही हो, लेकिन ना वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही है ना कॉल का। नंबर भी ज्यादातर बंद ही मिलता है। तो तुम इसके घर जाकर पता कर लो, हो सकता है बीमार हो। बीमारी का सुनकर उसका दिल दहल सा गया। अच्छा मैं चलती, मुझे कुछ नोट लेने हैं। मदिहा अलविदा कहकर चलेगी। वो वहीं खड़ी आसमान को मुस्कुराकर देखने लगी। जोया यार आज हमें साथ होना चाहिए था। इसने आंसू पी लिए और आसमान की तरफ देखने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह भैया तो दोनों के मुंह से निकला। वो जानता था ये उसी ने कहा है। लेकिन अब बिहा रीत देखने लगी। वहां कई स्टूडेंट थे, किसी एक को कहना मुश्किल था। वो सर झटके राहदरी में चलने लगी। तुम्हें लेट हो रहा है अहमद, मैं चली जाऊंगी।
आज भी वो उसी के साथ थी, वो कब से कह रही थी, लेकिन वो टच से मिस ना हुआ। कुछ नहीं होता, बस 5 मिनट की बात है। तुम्हारी मम्मा बीमार है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, मैं चली जाऊँगी। वो घूमकर सामने आया। देखो मानूर, तुम मेरी बहन हो और भाई अपनी बहनों की हिफाज़त करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कसूरवार समझूंगा, इसलिए तुम खामोश होकर मेरे पीछे चलो। ले जा, तो कमाना था तो कमाना था। वो जानती थी अहमद को कुछ भी कहने का कोई फायदा ना था। वो खामोश हुई और उसके पीछे भी चलने लगी। वो स्टॉप पे खड़ा उससे फेयरवेल की बातें कर रहा था। फरीदा आंटी उन दोनों को एक साथ देख चुकी थी और वो रुख फेर गई। इनके एक डर सा उनके ज़हन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी वैन आ गई, वो अहमद वापस लौट गया। मैम सामिया का ऑफिस देखकर उसकी एक कदम खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ गए। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? से ज़्यादा चाहिए बजे आ जाएं। वैसे ये गुड मॉर्निंग की खुशी में मुसलमान जब आपस में मिलते हैं तो सलाम करते हैं और मुसाफा भी इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आप सलाम के बदले में सलामती पाते हैं, और दूसरा जब तक आप मुसाफे की हालत में हैं आपके गुनाह तेज से झड़ते हैं। इसलिए वो कहीं रुकी। आइंदा से तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बात उसने पूरी कर दी। आपसे यही उम्मीद थी, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। वैसे आप ये बताएं, आप कल क्यों नहीं आई थी? आंखों में पानी आ गया, जैसे वो बरसने के लिए तैयार हो। उसने परसों वाला वाकया सुना डाला। वो हमेशा की तरह आज भी नजरें झुकाए रो रही थी। तब ठीक होने के बाद भी बेचैनी है। मैं दर्द में हूँ। बिलक बिलक किसी बच्चे की तरह रो रही थी। बच्चे, आप जानती हैं दर्द क्या होता है? उन्होंने चेयर से उठते हुए पूछा। दर्द तो वो होता है ना जब हजरत फातिमा के सामने उनके बेटों की लाशें थीं। दर्द तो वो था जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़े असगर के मुर्दा होज के वजूद को अपनी बाहों में महसूस किया। दर्द तो वो था जो करबला के मैदान में हर एक ने सहा। मैम की आवाज में दर्द वाज़ेह महसूस हो रहा था। वाह, राइटर ने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। क्या लिखा इसने। वो जो रो रही थी सर उठाकर मैम को सुनने लगी। पता है, मैं अक्सर सोचती हूँ दर्द तो वो था ना, फिर हम कैसे दर्द की बात करते हैं? कहते तो हम भी यही हैं कि हम दर्द में हैं। बच्चे, हमारे घर में से कोई चला जाए हम मरने वाले हो जाते हैं, क्या तब भी हमारा दर्द उनके बराबर होता है? उन्होंने सवालिया नजरों से अबिया की तरफ देखा। उसने नफी में सर हिलाया। तो फिर हमें क्यों लगता है कि हमारा दर्द बहुत है? कुरान पाक में इरशाद है, में किसी जान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ना फिर से बैकअप कर दिया। पता है क्या, उनका तो कल सिर्फ अपने रब पे था। उनका तवक्कुल सिर्फ अपने रब पे था। अल्लाह पाक के हुक्म का माना और फिर सब्र किया। उन्होंने सिर खम किया था। अल्लाह आपने ऐसा कर दिया तो हमने मान लिया। वो बहुत बेहतर जानता है कि किस इंसान का हमारी जिंदगी में रहना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। बेशक हमें उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। बंदे के इख्तियार में नहीं होता कि वो अनकारी हो। बच्चे, ये दुनिया आर्जी है, इसलिए इसके दर्द भी आर्जी है। मैम ने समझाती हुई कहा। लेकिन मैम, मेरे जख्म तो नहीं भरे। वो बेबस हुई। बच्चे, हम अपने जख्म खुद गहरे करते हैं। एक दफा अपना आप इसको सौंप कर तो देखिए, आपको किसी सहारे की कभी जरूरत नहीं रहेगी। बच्चे, हमेशा याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत हर जख्म भर देती है। अल्लाह के अल्लाह आमीन। कि बस कामल यकीन की जरूरत है। उन्होंने दरिया को कोजे में बंद किया। मैम, मुझे लगता है अगर अब बाबा को कुछ हो गया तो मैं इनके बगैर मर जाऊंगी। अभिया ने अपनी उलझन बयान की। बच्चे, जिंदगी में कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये सही है। हमने खुद पे सब सवार किया होता है। जिंदगी में कुछ भी जरूरी नहीं होता। जिंदा रहने के लिए सिर्फ अल्लाह की जात और उसकी मोहब्बत जरूरी है, और कुछ भी नहीं। उन्होंने इसकी कमर थपथपाई। और आप तो मेरी समझदार बच्चे हैं, फिर ये आंसू क्यों? बच्चे, अल्लाह से सब्र मांगे। उन्होंने इसके आंसू पूछे। मैम, सब्र कैसे किया जाता है? अभिया ने सवाल किया। सब्र सदमे के गाल में किया जाता है। मैं बताना शुरू। मतलब वो उलझी। मतलब जब आप आजमाइश में हो, आपको कोई मुश्किल दरपेश हो, तब जुबान से गलत ना कहना, खामोश हो जाना, अल्लाह के फैसले पे दिल से राजी हो जाना, ये सब्र है। और ये सब्र कोई कोई करता है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सब्र अता करे। उन्होंने इसके सर पे हाथ रखा। क्या अल्लाह जी मुझसे नाराज है? अबिया ने पूछा। बच्चे, रब को नाराज करना इतना आसान काम नहीं है। वो हमारी शरक से भी ज्यादा करीब है, जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। आप बताओ, क्या वो रब दुनिया में बेचकर हमें भूल जाता है? क्या वो हमें यूं ही तड़पने रोने के लिए छोड़ देता है कि तुम अपने गम पकड़ो और जाओ? मेरा काम था तुम्हें बनाना। अब तुम खुद दुनिया में भटको, जलील खार हो और मुझ तक पहुंचो। हम जाने जाने में कोई गुनाह कर दें तब हमसे मुंह नहीं मोड़ता। यही है मेरी और आपके रब की यही है मेरे और आपके रब की जात। रब कुल कायनात की जात। मैम के लहजे में अल्लाह से मोहब्बत वाज़ेह महसूस की जा सकती है। मैम, आप बहुत अच्छी हैं, वरना आंखों से मुस्कुराई। आप भी बहुत अच्छी हैं, मैम सामने ने जवाबन कहा। वह पहले से भी बेहतर थी। अम्मी चाहती हैं कि मैं खाला की बेटी से शादी कर लूँ, बस इसी वजह से मैंने जोया से राब्ता खत्म कर दिया। वो शर्मिंदा था। ऐसा तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? जोया तुमसे किसी से अटैच है? फिर भी शहीर अम्मी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं मना नहीं कर सकता। प्लीज आप मेरी मजबूरी समझे ना। उसने अलजाइया नजर से हसन को देखा। हसन, तुम्हारी वजह से मेरी बहन दर्द में है। शहीर, आप ये भी जानते हैं कि जोया से मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे लिए किस कदर मुश्किल है, ये शायद कोई नहीं समझ सकता। उसने दर्द भरे आवाज में कहा। आसन, तुम इस अम्मी को समझाओ, हो सकता है वो मान जाए। आसन ने आखिरी कोशिश की।
शीन मैं जानता हूँ उन्हें ये जानकर बस तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जाने। उसने हलक में अटके आंसू नीचे तारे। अहसन, तुम्हारे कहने का मतलब है अब तुम मेरे, यानी कि ये शहीर इधर लिखना था, शहीर, अच्छा मतलब सॉरी, ये एहसन का डायलॉग है। ठीक है, एहसन तुम्हारे कहने का मतलब है अब तुम मेरी बहन को यूं ही छोड़ दोगे। एहसन को फिर से ताव आया था। शी में बेबसों में कुछ नहीं कर सकता, मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया, वो सब बेहतर जानता है। उसने चाबी उठाई और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तुम बहुत अच्छी हो शी, वो बुड़बुड़ाया। एहसन उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा। देखा अख्तर की बेटी को, फरीदा जो कि अबिहा की हमसाई थी, ने तंजिया कहा। कैसे बस स्टॉप पे खड़े होकर किसी लड़के से हंस हंस के बातें करती है। चलते हुए वो माँ बेटी एक दूसरे के कान में खुसर खुसर कर रही थी। अम्मी आप बस भी करें, मैं जानती हूँ इसे मानूर ऐसी बिल्कुल नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो माँ को समझा रही थी। तुम्हें तो हमदर्दी होगी ना, तुम्हारी दोस्त जो ठहरी, लेकिन मैं भाई साहब से जरूर बात करूंगी कि इनकी बेटियों वैसे हमारी बेटियों पे असर पड़ता है। समझा के रखे उन्होंने नखूत से कहा। वो सब और सब सर झटक रहेगी। पासपोर्ट बनवाने देने हैं, बाकी तैयारियां तो हम साथ साथ ही कर लेंगे। नसीम बेगम ने अख्तर साहब को कहा। अब भैया तुम अपने और मानूर के डॉक्यूमेंट्स निकाल के अपने बाबा को दे दो। अम्मी ने ताकीद की। लेकिन अम्मी मुझे उम्र पे नहीं जाना प्लीज, अभी ने त्याग किया। और मानूर के भी पेपर्स हैं बाबा, आप अपना और अम्मी का पासपोर्ट बनवा लेना। अख्तर साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर कुछ समझ कर मान गए। कमरे में आकर वो बेड पे औंधे मुंह लेट गए और जरा उतार रोना शुरू कर दिया। अल्लाह जी, मैं आपके सामने कैसे आपके रूबरू आ जाऊं? मुझ में हौसला नहीं है, मैं इतनी नाफरमान हूँ, सारी उम्र गफलत में रहने वाली आपके दर्द की मुस्तहिक नहीं हूँ। आपके दर की मुस्तहिक नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं आऊंगी। उसने दिल को समझा लिया। मोबाइल बजा, स्क्रीन पे मुझे नंबर गैर शनासा था। उसने कॉल रिसीव की। जी अस्सलाम वालेकुम, फोन इस पार किसी ने कहा। वालेकुम सलाम, जवाब हतमी था। वो अगली बात की मुंतजर थी। कैसी हैं आप? उसने हिम्मत करके पूछा। ये अल्फाज तो पहले किसने पहले भी मुझसे कहे थे। कौन है ये इंसान? उसका जहन उलझा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं है, बिहा ने जवाब दिया। क्या कहूँ अब, खैर बता देता हूँ। कौन सा मुंह दिखाने लगी? उस रात बस स्टैंड पे आप बेहोश पड़ी थी, मैं ही आपको हॉस्पिटल लेके गया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा। ओ अच्छा, ओ आप हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शायद शुक्रिया का अल्फाज बहुत कम है, लेकिन खलूसा नहीं, शुक्रिया की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आपने बताया नहीं आप कैसी हैं? उसने बात का रुख बदला। डोंगी ने दरमियान खामोशी ठहर गई। उसकी खामोशी चुभी थी। वो काल पे ही थी, लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं? वो फिक्रमंद हुआ। आप रो रही हैं? उसने दोबारा मुखातिब किया। और एन उस वक्त अबीहा ने कॉल कर दी। शायद वो बुरा मान गई, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आदमी मोबाइल लिए वहीं शर्मिंदा बैठा रहा। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसी हूँ, बस इतना जानती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, सांसें भी अभी चल रही हैं, लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ, ये दर्द, ये बेचैनी खत्म क्यों नहीं होती? हम कल तुम्हारी मंगनी करने जा रहे हैं। अपने बेटे को खत्मी फैसला सुना रही थी और वो अपने काम में मसरूफ था। मामा की बात सुनकर उन्हें देखने लग गया। मामा आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? किताब के बरू तन्ने हद है इस्ताब। इंदिला बेगम सर पकड़कर बैठी। इधर मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हारे कान पे जून तक नहीं रेंग रही। उन्होंने अजनबे से कहा। अच्छा, इसमें अब मैं आपकी क्या मदद कर सकूँ? वो सब काम छोड़ के सीधा हुआ। कुछ ज्यादा नहीं, नेकलेस तो मैं ले आई हूँ, बस अबिहा के लिए रिंग ला दो प्लीज। उन्होंने उम्मीद भरी निगाहों से देखा। ओके मामा, आप जैसा कहें, शाम तक रिंग आपको मिल जाएगी। ताब ने चली दी। बड़ी मेहरबानी होगी ताब साहब। अनिला बेगम मुस्कुराई। फजर की नमाज के बाद वो रोजाना सैर का प्रोग्राम आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, वो मम्मी को तकीद कर रही थी। अब चूंकि मैं भी घर पे हूँ, मैं तुम्हें आपके साथ जाया करूंगी। अच्छा बेटा, चलूंगी, नसीम बेगम ने जान छुड़ाने अंदाज में कहा। चलें फिर आज से शुरू करते हैं, जरा अपनी शाल ले आओ। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो दोनों चलते चलते पार्क तक आ गई। अभी अंधेरा ही था और साथ से हर तरफ खामोशी थी। फूलों और पत्तों पे गिरी शबनम मोतियों की तरह चमक रही थी। उसने जूते ताली और वही घास पे नंगे पांव चलना शुरू कर दिया। पार्क में हर सूख फूलों की बीनी बीनी खुशबू फैली थी। उसने गहरा सांस लिया। लम्हा भर को इसे अपना वजूद बहुत पुरसकून महसूस हुआ। अभी यार बेटा, ये क्या कर रही हो? कहीं कुछ चुभ जाएगा। वो वापस आओ, जूता पहनो। अम्मी ने उसे पीछे से आवाज दी, लेकिन उसने एक ना सुनी। ये बहुत खूबसूरत एहसास बहुत मुनफिर था। आपकी कायनात बहुत खूबसूरत है। अल्लाह जी, इसने आसमान की तरफ देखा उम्मीद भरी निगाहों से, जैसे उसका दोस्त उसकी तरफ मतवज्जो हो। मैंने सुना है फिर वो फूल, दरख्त, पत्ते सब आपकी हमदोसना करते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है काश मैं उनको सुन पाती। उसने पहले कभी किसी चीज पे गौर नहीं किया, आज उसका दिल कर रहा था कि हर एक चीज को बारीकी से समझे। अम्मी, अल्लाह ने ये कायनात क्यों बनाई? वो चलते हुए नसीम बेगम से पूछ रही थी। अल्लाह ने हर चीज अपनी इबादत के लिए बनाई है, अम्मी ने जवाब दिया। और आपको ये कैसे पता चलता? ये कुरान पाक में अल्लाह ने खुद बताया, अम्मी ने तसल्ली वक्त जवाब दिया। फिर ठीक है, इसकी तसल्ली होगी। बस वापसी उसे नजीर चाचा की हवेली नजर आई। अम्मी आए, आपको कुछ दिखाना है। नजीर चाचा, वो घोड़ा किधर है बेटा? वो रहा अस्तवर में। उन्होंने हाथ से इशारा किया। अम्मी देखें कितना प्यारा घोड़ा है ना। बिहा ने खुशी खुशी बताया। घोड़ा तो बहुत प्यारा है, लेकिन अभी जल्दी चलो, मुझे मानू के लिए नाश्ता भी तैयार करना है। अम्मी ने उधर पेश किया और वो खामोशी से अम्मी के पीछे चली गई। मंगनी रस्म में कुछ ज्यादा अहतमाम ना किया गया। जैताब की फैमिली और बस वो खुद थे। उसने कई बार जोया को कॉल मारी, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। मैं नहीं जानती तुम्हारा नंबर क्यों बंद है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज के दिन तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। वो सिसक उठी, आंसुओं के साथ अपने जज्बात का भी गला घोंट दिया। अच्छा, ये इसको इसके दोस्त ने उधर किसी लड़की ने इसको कहा था कि कॉलेज में तुम्हें जाना चाहिए था, तो इसको जाना चाहिए था ना, उसकी अपनी दोस्त का पता है। बट नेक्स्ट
सबके दरमियान मौजूद होते हुए भी वहाँ नहीं थी वो। ज़हन अभी भी ज़ोया में उलझा था। उसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ना थी, ना उस रस्म में और ना इताक की फैमिली में। उसे तो रह रहकर ज़ोया की कमी खा रही थी। तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं ज़ोया, उसने खफ़ील ये सोचा। रिंग पहनने के बाद नमाज़ का